हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद में आपको एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, वो आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको वन या खुद उन्हीं नंबर से डिवाइड कर हो जाते हैं, वही नंबर आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब प्राइम नंबर्स, अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इट कैन बी it can be divided by it can be divided by one and divided by one and only itself। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो केवल वन से और खुद से डिवाइड हो जाएं, वही आपके प्राइम नंबर है। उन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे लिखना है, उनको उसी फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आपको इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और फैक्टर भी कौन से बनाने पड़ेंगे? आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो प्राइम आप नंबर्स आपने देख ही लिए, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि जिनको केवल वन से और अब खुद से डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स आपके क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला आपका दिया हुआ है 140। तो 140 को सॉल्व करते हैं, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, 140 को डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करिए, प्राइम नंबर्स 2 है फर्स्ट नंबर, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 0, एंड 2 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 35 हो गया। एंड ये 7 से 7 5 जा 35, एंड 5 बन जा 5। तो 140 के आपके प्राइम फैक्टर्स कितने आए? 2 2 7 5। इनको क्या करना है? हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके एक्सप्रेस हो गए। और फर्दर आप इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जो 2 है कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है, इसलिए 2 की पावर 2 हो गया, इंटू 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सप्रेस हो गया 140 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। ऐसे ही हम 156 को डिवाइड करेंगे, 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड वाला, कितना है? 156। 156 को करते हैं, तो 156 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने के लिए आपको सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा लेंगे आप? 2। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो जिस नंबर से डिवाइड हो वही उसी से आप डिवाइड करिए, क्योंकि इसका आपने यूनिट प्लेस देख लिया 6 है, तो 6 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, एंड 2 8 जा 16, एंड अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, एंड 2 9 जा 18, है ना। और 39 किससे डिवाइड होने वाला है? ये तो आप जानते ही हैं, 13 से डिवाइड होने वाला है। तो कितना हो जाएगा? 13 3 जा, ठीक है। और 13 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है, और 3 से ये अगेन डिवाइड हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड हो गया। तो 156 को आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 2 हो गया, इनटू, एंड उस 2 के बाद में 3, ठीक है। आपको ऑर्डर में लिखने होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इनटू 13 इनकी पावर 1 1, क्योंकि ये सिंगल फैक्टर्स आया हमारे पास में, तो ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3825, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3825 के बनाते हैं, तो थर्ड वाला है आपका 3825, इसको डिवाइड करते हैं। तो अप्रॉक्स ये 3 से डिवाइड हो करके देखते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 है यूनिट प्लेस पे। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, है ना। 3 7 जा 21, एंड 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड हो गया, फिर से 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 है यूनिट प्लेस पे, 5 से भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 सबसे पहले छोटे नंबर से ही आप डिवाइड करें, तो 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया, 1 कैरी, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप इसे डिवाइड करें 5 से,
तो 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, 2 कैरी रह गया, इस साइड में चला गया। फिर 5 से डिवाइड करिए इसको, तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 3 रह गया, 5 7 जा 35 हो गया आपका। एंड सर लास्ट 17, 17 से डिवाइड होगा, 17 बन जा 17, ठीक है। तो ये 17 भी आपका क्या है, एक प्राइम नंबर से, ठीक है। इसके वन और इटसेल्फ के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं हो सकता। तो आप 3825 को लिखेंगे, 3825 को लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 की पावर कितना आया 2 एंड 5 की पावर कितना आया 2 इंटू 17। ये आपका इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया इसको। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 505005 को, फोर्थ नंबर है आपका 5005, ठीक है। आप बुक से देख लीजिए क्वेश्चन, 5005 इसे डिवाइड करते हैं, तो ये आपको दिख ही रहा होगा किससे डिवाइड होना है, 5 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 बन जा 5 है ना, 0 0 और 5 बन जा 5, ठीक है। इतना हो गया। फिर अगेन हम इसे किससे डिवाइड करें, अप्रॉक्स 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 1 रह गया, 3 3 जा 9, 1 रह गया, 11 हो गया, नहीं डिवाइड होगा, तो लास्ट में 1 है, तो 3 6 5 और 6 में आता नहीं है, 4 में आता नहीं है, लास्ट में 1। तो आप 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड आई थिंक हो जाना चाहिए, 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7, 3 कैरी इधर चला गया, 30 हो गया, 30 की जगह 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, है ना, ये डिवाइड हो गया। और अब ये 143 किससे डिवाइड होगा, ये आप 7 से नहीं होने वाला, 7 से नहीं होने वाला, 9 से 9 से भी नहीं होने वाला, तो 11 से करके देखते हैं, 11 बन जाए 11 और 3 रह गया, हाँ 11 से डिवाइड हो गया, तो 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 33 हो गया, ठीक है। अब ये रह गया 13, इसे 13 से डिवाइड करते हैं, 13 बन जा 13। तो ये आपके 5005 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 5005 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। अब वो आपका लास्ट क्वेश्चन है 7429, कितना है 7429, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्या है 7429, ठीक है। 7429 को डिवाइड करेंगे, 7429, ठीक है। तो 7429 9 से डिवाइड हो सकता है क्या, 9 से 9 नहीं, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से 11 6 जा 11 6 जा 66, है ना, नहीं हो रहा 11 से। तो अगला प्राइम नंबर है आपका 17, 17 से डिवाइड करके देखते हैं, साइड में डिवाइड करते हैं 17 से, ठीक है। 17 से चेक करते हैं इसको, 7429, ठीक है। कितना हो गया आपका, 17 4 जा 68, है ना, कैरी रह गया आपका कितना, यहाँ से ये 14 हो गया, 14 में से 8 गए तो 6 रह गया, 8 गए 6 रह गया, 2 ये आया, है ना, और 7 3 से जाएगा, 7 3 जा, तो ये आपका हो जाएगा 51 हो गया, और ये आपका 1 1 और कैरी 9, 17 7 जा 119, ठीक है, कट गया, 17 से कट गया ये। तो 17 से हमने डिवाइड किया इसको, 17 से डिवाइड किया, कितना आया 437 आया। अगेन ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, 19 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 19 से करते हैं, 19 से हो जाना चाहिए, तो 19 2 जा 38, है ना, 19 2 जा 38, 2 टाइम्स ही जाएगा 38, है ना, डिवाइड कर लेते हैं 19 से इस साइड में, 437, तो 19 2 जा 38, है ना, तो ये कितना हो गया आपका 13, 13 में से 8 जाएंगे, 8 माइनस करेंगे, 13 में से 8 माइनस करेंगे, तो आपका 5 एंड 7 और 3 टाइम्स, कितना 3 टाइम्स, तो 19 3 जा 57, ठीक है, ये कट गया आपका, तो कितना आ गया 23, एंड अगेन 23 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो 23 जा 23 1 जा 23 हो गया। तो आप
7429 को क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स आपके कितने हो गए, 7429 इक्वल्स टू 17 की पावर 1 ही रहना है, 19 की पावर 1 रहना है, 23। ये आपके सभी प्राइम फैक्टर्स हो गए इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस कर दिया। इस टाइप से आप किसी भी नंबर्स का आप, ये जो नंबर्स आपको दिए गए थे ये सभी नंबर्स आपके कैसे थे, कंपोजिट नंबर्स थे, जिनको आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, पेयर्स दे रखे हैं आपको 26 एंड 91 का, है ना, एंड वेरीफाई द डेट एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब रिलेशन आपको इसमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है ना, तो पहले तो हम इसके एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। तो 26 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना बता ही दिया इंट्रोडक्शन में, यहाँ पर भी बता देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 26 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13 हो गया। 91 के करते हैं, तो 19 का करते हैं, 7 से करते हैं, 7 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड होने वाला है नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 2 कैरी रह गया, 7 3 जा 21 हो गया एंड 13 1 जा 13 हो गया। तो भैया हमारे पास जो है 26 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 91 के कितने आए हैं, 7 इंटू 31, 31 नहीं 13 आया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, जितने भी आपको नंबर्स दिए उनके प्राइम फैक्टर बनाने के बाद उन प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन नंबर होगा, जो कॉमन नंबर होगा वही आपको लेना है। कौन सा नंबर, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं आपको। ठीक है, कौन सी लेनी है, कॉमन फैक्टर लेने हैं और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। कितना आएगा, 13 आएगा। एंड एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में आपको क्या करना है, एलसीएम में आपको सारे फैक्टर्स लेने हैं। क्या लेने हैं आपको, सारे फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, सारे फैक्टर्स और उनकी आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स आए हैं उनको आपको सबको लेना है। 2 भी लेना है, 13 आपको एक बार लेना है और इंटू 7। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 13 2 जा 26, 26 7 जा आपका 182। ठीक है ना, तो 182। ठीक है, ये आपके एलसीएम एंड एचसीएफ आ गया। अब हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना। रिलेशन क्या है हमारे पास में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम कितना आया 13 और एचसीएफ कितना है, सॉरी एचसीएफ हमने पहले लिख लिया, और एलसीएम कितना हो गया 182। और प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों नंबर्स की 26 इंटू 91 की। ठीक है, 26 इंटू 91 की, 13 की हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है 182 एंड 13 है, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 एंड 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया और 2 8 1। ठीक है, कितना हो गया 6 6 3 एंड 2। ठीक है, कितना आ गया 2 3 6 6। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 26 एंड 91 की, तो 91 और 26। ठीक है, तो 6 1 जा 6 है ना, 6 1 जा 6 और 9 6 जा 54, 2 और 8। ठीक है, 6 6 3 2। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को।
तो सेकंड वाले पार्ट को भी करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में पहले हम इनके क्या बना लेते हैं, इनके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 2 2 जा 4 हो गया, एंड 2 5 जा 10 हो गया, एंड 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, आप 3 से डिवाइड हो सकता है तो हाँ हो जाएगा, है ना। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, फिर ये अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5 और 3 कैरी 5 7 जा 35 हो गया, और 17 बन जा 17 हो गया। ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट हम इसका बनाते हैं 92 का। 92 का बनाते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हो गया। 2 से अगेन डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड 23 आ गया। 23 अगेन है प्राइम नंबर, तो 23 बन जा 23 हो गया। हमारे पास आ गए 510 का प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। ठीक है, एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 23 आ गया। ठीक है, हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम HCF लेते हैं। तो HCF क्या होता है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर और उसकी क्या लेनी है आपको, स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, तो वही देख सकते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 कॉमन फैक्टर है, और इसमें स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1। तो केवल HCF कितना हो गया, वो 2 हो गया। ठीक है, LCM लेंगे। LCM में आपको सभी फैक्टर्स ले लेने हैं, और जो रिपीटेड है उनको कॉमन का एक ही लेना है आपको। ठीक है, 2 और उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, कितनी लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, है ना। 2 2 में कॉमन 2 ही है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। 3 5 इंटू 17 इंटू 23, ये आपके पास में फैक्टर्स आ गए, मतलब एलसीएम आ गया, सॉरी। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमने पहले से ही मल्टीप्लाई कर लिए, तो आप भी मल्टीप्लाई करके रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबी डिजिट हो जाएगी। तो इसकी प्रोडक्ट हमारे पास में कितनी आ रही है ना, 23460। ठीक है, इतनी हो गई। अब कर सकते हैं आप आराम से, ये एलसीएम एंड एचसीएफ आ गया। अब आपको क्या रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन क्या है, HCF इंटू एलसीएम। एलसीएम आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम कितना है हमारे पास में, HCF कितना है हमारे पास में 2, एंड एलसीएम कितना है 23460 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 510 इंटू 92। तो मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं आराम से, 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 2 5 2 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, और 90 और 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। ठीक है, कितना हो गया, 02964। तो वही इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास आ गई 46920। ठीक है, और ऑब्वियसली ये इसका भी आंसर यही आना है, 2 से मल्टीप्लाई करके हम ये लिख ले रहे हैं, 0 6 2 जा 12 का 2 1 एंड 4 2 जा 8 1 9 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, है ना। आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, थर्ड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट है, इसको करते हैं। तो 3 3 6 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, है ना। अगेन 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 जा 10 हो गया, और 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 8 जा 16 हो गया। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से अगेन डिवाइड करते हैं, 2 2 7 जा 14 एंड 7 से लास्ट डिवाइड हो गया। ठीक है, इतना ही आने वाला है आपको, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला ना। अब हम 54 के फैक्टर करते हैं, 54 के फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, अगेन 3 और 3 1 जा 3। ठीक है, मेरे पास 36 के प्राइम फैक्ट 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 की पावर 4 आ गया, एंड 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ठीक है, एंड 54 के प्राइम फैक्टर्स कितने आए हैं मेरे पास में, 2 इंटू 3 की पावर 3।
ठीक है। HCF लेंगे तो अब तो आपको पता चल गया होगा HCF कैसे आएगा। HCF आएगा जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर हो और उसकी हमें क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। तो एक तो 2 कॉमन फैक्टर है और एक 3 कॉमन फैक्टर है, इन दोनों की लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, दैट इज कितना हो गया, ये 6 हो गया है ना, 3 2 जा 6 हो गया। एंड एलसीएम लेना है। एलसीएम में आपको कैसे लेना होता है, एलसीएम आपको सारे फैक्टर लेने हैं, कॉमन रिपीटेड वाले आपको सिंगल टाइम्स लेने हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है। और इनकी आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 एंड इंटू 7, इन सब की मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना, 16 हो गया। और ये कितना हो गया, 27 हो गया इंटू 7 हो गया, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 3024, ठीक है। कितना बनेगा, 3024। अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, सॉरी 2 नंबर्स, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया एंड HCF आपका, सॉरी मतलब पहले लिख लिया, कोई बात नहीं, 3024 इक्वल्स टू नंबर्स कितने आपके 336 इंटू 54, ठीक है। अब आप इनकी प्रोडक्ट करके रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। कर लीजिएगा आप प्रोडक्ट। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, उनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और उनको पावर की फॉर्म में लिख देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करके दे देना है। तो चलिए करते हैं। तो 12 15 एंड 21 तीनों का एक साथ में करना है। तो सीधी सी बात है, 12 के तो आप नॉर्मली अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 12 के क्या होने वाले हैं, ये छोटे नंबर हैं, आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब ऐसे ही 15 का आप लिख सकते हैं। तो 3 5 जा 15 होता है, 3 और 5 सबसे छोटे फैक्टर्स हो जाएंगे आपके, है ना। 21 का भी आप लिख सकते हैं। 21 का कितना हो सकता है, 3 7 जा 21। अब इनसे और ज़्यादा छोटे नंबर्स में इनके फैक्टर नहीं हो सकते। अब आपको इनका एलसीएम निकाल देना है एंड एचसीएफ ले लेना है। तो एचसीएफ आसान है, सबसे पहले एचसीएफ लेना है। इन तीनों में आपको एचसीएफ लेने के लिए आपको क्या चाहिए, इन तीनों में आपको एक नंबर कॉमन देखना है और वो नंबर की क्या देखनी है आपको, लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर कितनी है इसमें, मतलब स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1 है और 3 कॉमन है इसमें, ठीक है। कितना है, 3। तो HCF कितना हो गया, 3 हो गया। एंड LCM आपको क्या देखना है, रिपीटेड फैक्टर्स को आपको एक बार लेना है, जैसे 2 और 2 रिपीट हो गया उसको एक बार लेना है, 3 भी एक बार लेना है, 5 लेना है एंड 7 लेना है, ठीक है। अब इनकी पावर्स देखनी है आपको, क्या लेनी है, इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। 5 की पावर 1, ठीक है, 7 की पावर 1 हाईएस्ट है, वो ले लिया आपने। एंड 3 की पावर 1 है, वो भी हाईएस्ट ले ली। लेकिन 2 की पावर कितना है, 2 है, तो वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बड़े इजीली मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 हो गया, 4 5 जा 20, 20 27 जा आपका 140, 140 140 इंटू 3, 14 3 जा 420। तो कितना हो गया, 420 आपका आंसर हो गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। नेक्स्ट वाले पार्ट में नंबर्स दिए हुए हैं 17 23 एंड 29। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब आपके प्राइम नंबर्स ही लिखे हैं, तो इनके फैक्टर नहीं हो सकते। तो 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17, क्योंकि ये 1 से और 17 से ही डिवाइड है 17, है ना। 23 भी ऐसे ही लिखना है आपको, 1 इंटू 23 ही लिखना है। एंड 29 भी क्या है आपका, किसी भी टेबल में नहीं आता 29, तो 1 इंटू 29 ही लिखना है। तो आपका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। एंड LCM कितना हो गया आपका, इन सब में कॉमन नंबर्स, है ना, सभी नंबर्स ले लेने हैं आपको। तो 1 तो ऐसे ही रहने दीजिए, 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सब की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और चलिए हम बता देते हैं कितनी मल्टीप्लाई आएगी, 11339, ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई आएगी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो
इन नंबर्स को आप देख ही रहे हैं, 8 9 25 छोटे से नंबर है, तो हम इस तरीके से इसको नहीं करेंगे जैसे ये करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करेंगे। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्टली, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 8 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। 9 का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 3 3 जा 9, एंड 5 का भी आप क्या कर सकते हैं, 25 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो अब इनकी एलसीएम लेंगे वही, तो पहले एचसीएफ ले लेते हैं, चलिए एचसीएफ ले लेते हैं पहले। तो एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों में कॉमन नंबर, ठीक है, इन तीनों में कॉमन नंबर, इसमें देखिए केवल 2 है, 3 है, इसमें 5 है, तो इन तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 1, तो एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या है, जितने कॉमन फैक्टर हैं उन सभी को लिख लीजिए और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर कितनी है, 3, एंड 3 की पावर कितनी है, 2, एंड 5 की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। इन सभी नंबर्स को ले लिया, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, कितना हो गया 8, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 25 हो गया, है ना, यही तो है ना, 25 8 जा कितना हो गया 200 हो गया, कितना हो गया 200 इंटू 9 कितना हो गया 1800, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि कहते हैं गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to the 9, मतलब 306 एंड 657 का HCF कितना है, 9 है। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का। तो हमारे पास एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, यही है हमारे पास में। तो हम इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम ऐसे ही रहने देंगे और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। प्रोडक्ट करेंगे दो नंबर्स कौन से हैं आपके, 306 इंटू कितना है 657, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे, चेक कर लेते हैं। 9 से इसको डिवाइड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 जा 27, और ये हाँ 9 से इसे डिवाइड कर देंगे, 9 3 जा 27 और कैरी 3 रह गए, और 9 4 जा 36, तो हमारे पास आ गया 34657, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो भैया 657 इंटू 34 है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22 2 कैरी, एंड 6 4 जा 24 एंड 2 26 हो गया, है ना। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 15 15 2 17, है ना, कैरी 1, एंड 3 6 जा 18, 1 19। चेक करते हैं कितना बनेगा, 8 8 3 और 3 और 1 कैरी, 11 12 12 का 2 कैरी 1 एंड 2, कितना आ जाएगा आपका 22,338, ठीक है 38 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये इतना एलसीएम आएगा आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि भाई हम n की प्लेस पे कोई भी, ये पावर में जो n है इस प्लेस के प्लेस पे हम कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, तो क्या ये 6 जो है किसी भी n डिजिट पे 0 हो जाएगा, चेक करना होगा हमें ये। तो एक हमने एग्जाम्पल भी किया है अपने इंट्रोडक्शन में कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आता है, जैसे सपोज करते हैं 20 ले लेते हैं, इसके लास्ट में 0 है, तो इसके प्राइम फैक्टर अगर हम बनाएं तो ध्यान से देखते हैं कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5,
20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है, 2 एंड 5, है ना। ऐसे ही अगर हम देखें 40 के देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो देखिए कॉमन फैक्टर इन दोनों में कौन से आ रहे हैं, 2 एंड 5। तो हमें क्या चाहिए, किसी भी नंबर की एन डिजिट अगर जीरो चाहिए तो हमें कॉमन फैक्टर कौन, मतलब उसमें कौन से फैक्टर चाहिए हमें, 2 एंड 5 चाहिए। ये नॉर्मल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर ऐसा कोई 30 मार्का वाला काम नहीं है कि आप नहीं कर पाए, इजी है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि एन डिजिट चाहिए, एन डिजिट पे जीरो चाहिए, एन डिजिट पे जीरो चाहिए तो आपको क्या चाहिए, 2 और 5 तो उसके प्राइम फैक्टर में चाहिए चाहिए। ठीक है, तो हम पहले 6 की पावर एन के 6 की, तो हम इसके क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर एन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, 6 में 6 के ही तो करेंगे हम प्राइम फैक्टर, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। सपोज करिए मैंने 20 की पावर 5 लिख दी, तो इस पावर से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, इस पावर से मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अंदर फैक्टर चेंज हो जाए, इस पावर से अंदर का फैक्टर चेंज हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो इस पावर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, केवल किससे मतलब है, जो बेस है उसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो उस फैक्टर में हमारे क्या आने चाहिए, 2 एंड 5। तो यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। तो एन के किसी भी नंबर्स के लिए, है ना, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर एन जो है कभी भी जीरो एन डिजिट पे जीरो नहीं आएगा, 6 की पावर एन के एन डिजिट में कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हमें तो पहले बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर एन इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर एन हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम इस बात को लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे, इफ number any number and ends with the digit digit 0, ठीक है, it should be divisible by 2 and 5, है ना, 2 and 5। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको कि हमें किसी भी नंबर के एन डिजिट पे जीरो चाहिए तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 एंड 5 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब उसके फैक्टर में 2 एंड 5 आ रहे हैं, इसका मतलब वो 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 नहीं है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन 6 की पावर एन will not be will not be divisible by 5 से डिवाइड नहीं होगा 6 की पावर n। ठीक है, यदि बात क्लियर, तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर any नेचुरल नंबर n। ठीक है ना, n के किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n के n डिजिट पे जीरो नहीं आएगा। सही है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, कहते हैं एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो गौर से देखिए, दो सवाल हैं आपके, दो क्वेश्चंस हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5।
ये दो क्वेश्चंस हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस में अगर आप गौर से देखेंगे तो ध्यान से देखिए कि सभी जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखे हैं या प्लस में नंबर लिखे हैं हुए वो सब क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स नहीं है, कंपोजिट नंबर है, इसमें प्राइम नंबर है, इसमें कंपोजिट नंबर भी ऐड है। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इन सबको सॉल्व करने के बाद में ये जो है किसके इक्वल है, कंपोजिट नंबर के इक्वल है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो, प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ, मतलब वन से डिवाइड होंगे और वो खुद से डिवाइड होंगे। बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, चलिए कंपोजिट नंबर लिखते हैं। कंपोजिट नंबर्स हैव कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर या डिवाइडेड, है ना, ये कुछ भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर में एक और उसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ केवल कितने फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर्स में, एक तो वन होगा और एक खुद वही नंबर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। कंपोजिट नंबर में वन और वो खुद नंबर के अलावा भी एक दो या कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो वही हम इसकी बात करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास है 7 × 11 × 13 प्लस 13। यहाँ पे हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन नहीं होगा, सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सभी की। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम कर सकते हैं, या हम इसमें से 13 यहाँ पे और यहाँ पे भी कॉमन करके भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 77 हो गया, 77 11 7 जा 77 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर से अगेन, 13 एंड 77। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 9। ठीक है, फिर 91 1 0 और 0 1, कितना हो गया, ये हो गया आपका 0 0 1 प्लस 13 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका ये 1014। ठीक है, 1014। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, एक तो ये नंबर, ये जो नंबर आया है इसे, अगर ये प्राइम नंबर है तो ये वन से और किससे डिवाइड होगा, खुद से। ठीक है, इन दो के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी और से डिवाइड हो गया तो वो क्या बन जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर बन जाएगा। बस यही चेक करना है। 1014 डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लीजिए, 2 5 जा 10, 0 लगाया, 2 7 जा 14 हो गया। अब मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखूंगा, तो मेरे पास में क्या आ गया, ध्यान से देखेंगे, इस मेरे पास में 2 × 507 है ना। तो ये नंबर वन, और इसमें वन भी है, इंटू वन भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये नंबर ध्यान से देखिए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए इसमें, है ना, ये मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, एक तो इस नंबर से वन से और खुद से डिवाइड होना था, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया, इट इज अ कंपोजिट नंबर, है ना। लिखेंगे देयर इज मोर फैक्टर other than वन एंड itself। ठीक है ना, हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले नंबर को हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास में कितना है, 7 6 5
4 3 2 इंटू 1 और प्लस का 5। इसको चेक करते हैं तो ये नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आने वाला है, देखिए 5 4 जा 20, 20 26 जा 120, कितना हो गया 7 इंटू 6 इंटू 120। चेक कर लीजिए दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 4 जा 20, 23 जा 60 है ना, 62 जा 120 हो गया है ना। अब फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का 5 ऐसे ही चलता रहेगा है ना। ये कितना हो गया 7 इंटू 720 प्लस 5 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 720 में 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 7 है ना 0 एंड 7 2 जा 14 है ना 1, और ये हो गया और ये 5 है ना। ये हो गया आपके पास में कितना हो गया 5040 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 5045, कितना हो गया 5045। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी क्या होने वाला है, यहाँ दिख रहा है हमें 5045 में एक तो ये या तो ये 5045 1 से डिवाइड हो या 5045 से ही डिवाइड होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। अगर इसके इन दो के अलावा और कोई फैक्टर आ गया तो हम इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं, ये 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5 0 5 और 5 9 जा 25 45 सॉरी 45 आ गया। तो ये 5 से भी डिवाइड हो गया, चेक करिए है ना, 5 इंटू 1009 आ गया। तो यहाँ पे भी हमारे क्या हो गए, तो एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ गए हमारे पास में, मोर देन 2 फैक्टर आ गए है ना, मोर देन 2 फैक्टर आ गए, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो आप लिख देंगे यहाँ पे फाइनली देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर है ना। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन में देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये कोई ग्राउंड है, इसके चारों तरफ कोई सर्कुलर पाथ है, इस तरीके का ये रोड है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल्स टू 18 मिनट, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड है ना, यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं, चलिए जगह नहीं है यहाँ पे लिख देते हैं इन 1 राउंड टाइम टेकन बाय सोनिया, ठीक है। और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट है ना फॉर द सेम, 1 राउंड के लिए 1 राउंड के लिए टाइम टेकन बाय रवि, रवि ने कितना टाइम लिया 12 मिनट लिए। सेम इसी के लिए एक राउंड लगाने में सोनिया ने 18 मिनट लिए और रवि ने आपके 12 मिनट 12 मिनट लिए हैं, ठीक है ना। तो ये कहते हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से चल रहे हैं लॉट की, यहाँ पे 1 राउंड कंप्लीट हो रहा है आपका। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों एक साथ, एंड द सेम टाइम एक ही टाइम पे, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, ठीक है, एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने टाइम के बाद में दोनों एक ही इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, किस टाइम पे ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, नॉर्मली हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। 18 का एलसीएम लेंगे तो 18 का एलसीएम लेते हैं 2 6 एंड 3 है ना, हो गया, ये हो गए आपके। नॉर्मली आप बना सकते हो छोटे नंबर्स का, इस तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 12 का बना सकते हो, 12 का कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 है ना, हो गया। हमें क्या लेना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम होता है कि रिपीटेड फैक्टर एक बार और बाकी ले लेते हैं, सारे फैक्टर लेने होते हैं हमें और रिपीटेड एक बार लेते हैं।
तो 2 और 3 ही रिपीटेड फैक्टर हैं इसमें, तो और उनकी हमें क्या लेनी होती है, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, एंड 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 है, चेक करिए, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, और यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो ये दोनों आ जाएंगे आगे हमारे पास में। ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 9 इक्वल्स टू 36। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कितना, लीस्ट टाइम कितना मिलेगा उन्हें, 36 मिलेगा, 36 मिनट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 36 मिनट मिलेंगे, कितने, 36 मिनट। तो इस बात को हम लिखेंगे, इस बात को हम बता देंगे, therefore Ravi and Sonia will meet together at the starting, राइटिंग पे ध्यान नहीं दें आप, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट्स। आपकी पहली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 1.1। करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट 1.2 के। थैंक यू।